क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा लेंथी है, इसके 3 भाग में सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम पहले वाला भाग, उसमें क्या दिया गया है देखो 3/5 मल्टीप्लाई ये कंप्लीट बिन में कितना बनेगा 15/8 और डिवाइड ये आएगा 4/3 का और 3/16। तो यहाँ पर देखो माइनस, इसका माइनस हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम का देखो 3/5 मल्टीप्लाई 15/8 और ये डिवाइड। देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ये कटेगा 4 चौक 16, 3 से 3 ये आएगा 1/4। हम इसको लिखेंगे घुमा के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आएगा ये 4/1। अब देखो 4 दूनी 8, 5 से काटो 5 तिया 15, ये आएगा हमारे पास 9/2 और इसके बाद किसका चिन्ह आएगा माइनस का। फिर हम क्या करेंगे दूसरा भाग का सॉल्यूशन। इसमें कितना दिया गया है 5 तिया 15 16/5, फिर डिवाइड 4 दूनी 8 9 का 15 और 16/3। अब देखो का सॉल्यूशन पहले होगा, हमें पता है का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो ये कितना है 2 से कटेगा 2 8 16, 3 से कटेगा 3 तिया 9, ये बन गया 8 तिया 24, यहाँ पर आएगा 24 16/5। अब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 24 जाएगा नीचे 8 से कटेगा 8 दूनी 16 8 तिया 24, ये आएगा 1/15, नहीं 1/15 नहीं आएगा, ये आएगा 2/15, ये आएगा 2/15। हम करेंगे तीसरे भाग का सॉल्यूशन। देखो इसमें आगे क्या दिया गया है मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा 5/2 प्लस 1/2, फिर क्या है प्लस में 1/8 और डिवाइड 1/4। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन किसका होगा डिवाइड का, ये आएगा 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8। अब देखो 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे, ये कटेगा 4 दूनी 8, ये आएगा 5/2 और 1/2। तो यहाँ पर देखो ये है मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस से पहले होगी मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई में 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कटेगा और 5 से कटेगा 5 तिया 15, तो ये आ गया 3, ये आएगा 9/2 माइनस 1/3, यहाँ पर प्लस का 1/2 प्लस 1/2। अब देखो पहले करेंगे प्लस, तो बेस बराबर है सभी में, कितना आएगा हमारे पास 11 माइनस 1/3, ये बनेगा 6 यहाँ पर। अब कितना आएगा 3 33 और यहाँ पर आएगा 2, बराबर में बचेगा 31/6, ये कटेगा 6 पंजू 30, 1/6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ पर क्या है -1 प्लस 1/4 और देखो डिवाइड का चिन्ह हम इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 2 ऊपर जाएगा अपॉन में 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 5। तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन होगा मल्टीप्लाई का, देखो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2, इनके बीच में 1 बचेगा प्लस 5। तो यहाँ पर पहले होंगे प्लस 6 माइनस 1 बराबर में 5 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। समीकरण को हल करें। क्वेश्चन में दिया गया है 4/3 डिवाइड 1/6 मल्टीप्लाई में 2
-1 बराबर हल करो। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, मल्टीप्लाई में 6 ऊपर जाएगा, अपॉन में 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 2 -1। अब देखो ये कटेगा, 3 दूनी 6 और क्या बचेगा हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 -1 15 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 54 -5 डिवाइड 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट प्लस 13 और इसके अपॉन में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर 48 -4 डिवाइड 3 8 और -2। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का कितना आएगा हमारे पास, 54 -5 बटे 2 मल्टीप्लाई में 8 और ब्रैकेट, लेकिन प्लस का कितना है 13। अब नीचे वाली संख्या का सॉल्यूशन करेंगे, 48 माइनस डिवाइड का 3 आएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई में 8 और -2। तो यहाँ पर देखो ये कितने से कटेगा, 2 से ये आएगा 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ आएगा 54 -20 प्लस में 13। अब अपॉन में देखो ये बनेगा कितना 48 और 8 चौक 32 बटे कितना आएगा 3 -2। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, देखो हमारे पास ये बनेगा, पहले करेंगे प्लस 7 और 1 6 67 -20 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 48 माइनस और एलसीएम लेने पर ये बनेगा कितना 6 और 38 के अपॉन में आ जाएगा 3। अब यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 7 और 5 नहीं, यहाँ पर आएगा कितना 4 47। देखो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 तिया 24 को चौको, फिर कितना है हासिल 2 4 तिया 12 144 माइनस 38 और अपॉन में कितना है 3। तो यहाँ पर क्या है कि 144 में से 38 माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास 38 144 माइनस 38, ये हो गए 6 0 106। तो यहाँ पर कितना आएगा 47 के अपॉन में 106 बटे 3। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो 47 3 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में 6 रहेगा अपॉन में 106, ये कितना बनेगा 7 तिया 21 4 तिया 12 14 अपॉन में आएगा 106 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन में दिया गया है 3 माइनस ब्रैकेट 9 -3 मल्टीप्लाई में कितना है 8 डिवाइड 2 और ब्रैकेट। तो इसके अंदर ब्रैकेट में सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले डिवाइड का कितना आएगा हमारे पास 8 के अपॉन में आएगा 2 ब्रैकेट, तो ये कट कर कितना आ जाएगा, देखो 9 और ये कटेगा 4 4 तिया 12, यहाँ पर माइनस में आएगा 12, फिर 3 माइनस अंदर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 3, मल्टीप्लाई हो गया तो ये बनेगा क्या प्लस का 3, बराबर में आएगा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। देखो क्वेश्चन नंबर 66 थोड़ा लेंथी है, तो हम इसको 2 भाग में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, शुरू में 8 अपॉन में आएगा और ऊपर आएगा 9, कंप्लीट बिन बनाने के बाद ये डिवाइड फिर ब्रैकेट 4 चौक 16 और 17 बटे 4 डिवाइड। अब देखो यहाँ पर कितना है 3 और
5, फिर आएगा का 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 2 माइनस। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले कितना आएगा यहाँ पर 9 बटे 8 और डिवाइड, देखो कहाँ कहाँ होता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बनेंगे। कितना आएगा हमारे पास 17 या 51 और अपॉन में आएगा 10। देखो ये डिवाइड का चिन्ह है, तो इसी कारण से ये क्या होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 10 ऊपर जाएगा और 51 आएगा नीचे। अब देखो 17 या 51 क्या आएगा हमारे पास 9 बटे 8 डिवाइड, ऊपर आएगा 10 अपॉन में आएगा 12, ये 9 बटे 8। अब मल्टीप्लाई में देखो 12 ऊपर जाएगा 10 आएगा अपॉन में 4 दूनी 8 4 तिया 12, कितना बनेगा देखो ये ऊपर आएगा 27 और नीचे आएगा 20। पहले भाग का सॉल्यूशन आ गया 27 बटे 20। हम करेंगे अब दूसरे भाग का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 2 बटे 5, ये माइनस का मल्टीप्लाई में 4 बटे 3 डिवाइड 4 बटे 5 का ये बनेगा कितना 5 बटे 3 प्लस और 11 बटे 20। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा सबसे पहले का कितना आएगा हमारे पास 2 बटे 5 माइनस मल्टीप्लाई 4 बटे 3 और डिवाइड, देखो का होता है मल्टीप्लाई, तो ये 5 से 5 कटेगा, ये आएगा 4 अपॉन में 3, 5 से 5 कट गया ना, और प्लस में 11 बटे 20 माइनस 2 बटे 5 मल्टीप्लाई में देखो ये कन्वर्ट करेंगे 3 बटे 4 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा प्लस 11 बटे 20, 3 से 3 कटेगा 4 से 4 कटेगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 बटे 5 प्लस 11 बटे 20। देखो अब यहाँ पर हम आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आएगा यहाँ पर कितना 2 बटे 5 प्लस 11 बटे 20। तो यहाँ पर देखो पहले होगा प्लस, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। यहाँ पर बेस है बराबर कितना आएगा 20, ऊपर कितना बनेगा हमारे पास ये बनेगा 38 अपॉन में 20 माइनस 2 बटे 5। अब देखो यहाँ पर क्या है एलसीएम आएगा 20, ये आएंगे 38 और 4 दूनी 8, ये बच गए 30 के अपॉन में आएगा 20, 0 0 कटने पर ये आएगा 1 सही 1 बटे 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर क्या है देखो क्वेश्चन में दिया गया है 5.6 फिर माइनस और ब्रैकेट 2 प्लस 0.6 का और ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या आएगा 2.1 फिर माइनस 2.6 मल्टीप्लाई में 1.12 और ब्रैकेट, तो यहाँ पर आएगी ये ब्रैकेट। अब देखो सबसे पहले क्या है हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, कितना आएगा हमारे पास पहले करेंगे मल्टीप्लाई, यदि 112 और 26 की मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12 और 6 1 7 6, फिर आएगा कितना 224, ये बनेगा 2 4 7 11 8 9 और 29। फिर क्या है देखो यहाँ पर 2.1 और माइनस में आएगा 29 12, लेकिन 3 अंक छोड़कर डेसिमल, तो यहाँ पर देखो इनमें करेंगे हम माइनस, ये आएगा 2.9 और 12 अपॉन में करेंगे 2.1, देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 8 और पॉइंट और 0, लेकिन ये माइनस का बचेगा इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फिर आएगा ये आएगी ब्रैकेट 2 प्लस 0.6, अब माइनस में आएगा ये यहाँ पर, लेकिन का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, देखो ये आ गया मल्टीप्लाई का चिन्ह,
और ये माइनस में अंदर आएगा 0.812। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करो आप। पहले करेंगे हम किसका सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई का। देखो ये आएगा 2 प्लस और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सॉल्यूशन माइनस में। तो यहाँ पर मैं शुरू से लिख देता हूँ 2 माइनस, अब ये करो आप मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और 6 एक 7, 6 8 48। आगे नहीं होगा। देखो कितने अंक छोड़कर डेसिमल लगाने, 4, और ये आ गए सभी माइनस के। अब देखो इनमें से आप माइनस करो 2 में से। कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या है कि एक डेसिमल मान लो पर है नहीं, ये यहाँ पर आएगा 48 72 और यहाँ लगाएंगे हम 0 0 0, ये बनेगा 10 8 9 2 1 और यहाँ पर कितना है, 9 में से गए तो 5.5। इनका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 5 पॉइंट और फिर 51 28। अब हमारे पास क्या आएगा देखो, लेकिन ये ब्रैकेट के आगे देखो माइनस का चिन्ह है तो ये बचेंगे माइनस के, लेकिन यहाँ पर तो है ब्रैकेट, ये आ गया माइनस का। अब 5.6 इसमें से करेंगे क्या हम माइनस, तो कितना आएगा हमारे पास 5.6। तो ये आएगा हमारे पास, देखो हम इसमें से माइनस करेंगे 5.6 अपॉन में 5.5 128। देखो माइनस करने पर 0 मान लो आप इस पे, तो यहाँ से लेंगे बनेगा 10 2 9 7 9 8 0 और यहाँ पर कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0। ये आएगा हमारे पास क्या आंसर। देखो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 और आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना आएगा माइनस करने पर 1, तो ये डेसिमल और 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ये आएगा 4 डेसिमल और 0, ये आएगा आंसर। देखो यहाँ पर क्या था, मैंने जब माइनस करी तो उसमें एक मिस्टेक कर दी, पर मैं फिर करके दिखा देता हूँ। देखो जब 2 है हमारे पास और आप एक डेसिमल मानो यहाँ पर, और कितने में से माइनस करना है हमें, 48 72 में से, यहाँ पर 0। अब 4 0 मान लो आप, 1 2 3 4। देखो ये हो गया, हासिल लेने पर 10 8 आएगा यहाँ पर, 9 7 गए 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आएगा 5। लेकिन देखो 1 तो बच गया, यहाँ पर 1 हासिल ली तो ये आएगा 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर शुरू में है 1800 डिवाइड 20 और मल्टीप्लाई में कितना दिया गया है, 12 माइनस 6 और ब्रैकेट प्लस फिर 24 माइनस 12। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम क्या, कि ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 1800 डिवाइड 200 नहीं 20 है यहाँ पर, फिर आएगी मल्टीप्लाई और ब्रैकेट। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 6 और फिर प्लस यहाँ पर बचेगा 12 और ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर कितना है, 1800 डिवाइड 20। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 18 और ये आएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर करेंगे हम डिवाइड। देखो 1800 के अपॉन में आएगा कितना, 1 मल्टीप्लाई अपॉन में 20 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 18। अब देखो 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 से कितना ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 90। तो यहाँ पर 90 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखो 0 और 9 72 2 7 1600
20 आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यंजकों को हल करें। क्वेश्चन में दिया गया है 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 और डिवाइड 11। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे डिवाइड का। यहाँ पर आएगा 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 के अपॉन में 11। देखो ये कट जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पर आएगा 11 प्लस और 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस का 1। अब करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 11 और 121 माइनस 1। पहले करेंगे हम प्लस। प्लस करने पर बनेगा 100 कितना, देखो 121 और 11 2 3 132। 132 में से 1 माइनस करो, यहाँ पर आएगा 131 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 4/7 का और 5 दूनी 10 4 14/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 5/3 और माइनस, फिर आएगी ब्रैकेट 3 दूनी 6 और 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन में 6 ब्रैकेट। और यहाँ पर क्या है डिवाइड। पहले हम इस भाग का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद करेंगे दूसरा भाग का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होगा इसमें का। तो कितना आएगा हमारे पास ब्रैकेट और मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है का। देखो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आएगा 8 अपॉन में 5, फिर मल्टीप्लाई में 5/3 और माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पर होगा माइनस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 6 और 2 से कटेगा 3, 3 7 21 माइनस और 13, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो 5 से 5 कटेगा, यहाँ आएगा 8 के बटे में 3 और माइनस। देखो यहाँ पर कितना बचेगा 8, 8 के अपॉन में आएगा 6 और ये एल नेगेटिव का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। अब इसके आगे क्या है ब्रैकेट के बाद, देखो अब हम इसको कर लेंगे ब्रैकेट में बंद और ये डिवाइड का चिन्ह। लेकिन एक स्टेप और सॉल्यूशन करेंगे आगे। एलसीएम लेंगे, आएगा 6, फिर ये बनेगा 8 दूनी 16 और माइनस 8 बराबर में कितना आएगा 8/6, फिर ये कटेगा 2 से 4/3। पहले वाले भाग का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 4/3। अब करेंगे दूसरे भाग का सॉल्यूशन। देखो उसमें क्या दिया गया है ब्रैकेट 5 या 15 और 1 16/5, फिर डिवाइड का चिन्ह 4 दूनी 8 और 9/2, फिर आएगा का 5 या 15 और 1 16 के अपॉन में 3। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होगा का। देखो का होता है मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा 2 8 16 और 3 तिया 9, ये कितना बनेगा 8 तिया 24। अब देखो ये यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा डिवाइड में। अब क्या करेंगे 16/5 और मल्टीप्लाई में ले आएंगे इसको डिवाइड से, तो जाएगा 1 के अपॉन में 24, 8 से कटेगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये आएगा 2/15। यहाँ पर देखो इसके आगे डिवाइड का चिन्ह ब्रैकेट के, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो डिवाइड का बन जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे डिवाइड का चिन्ह। अब यहाँ पर आएगा डिवाइड 2/15। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ये आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 15 जाएगा ऊपर, 2 आएगा अपॉन में। देखो 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 71।
देखो क्वेश्चन में दिया गया है 4 डिवाइड और 12 का, फिर ब्रैकेट 3 डिवाइड 4 फिर का, और यहाँ पर क्या आएगा मंजिला ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6 फिर डिवाइड और 2 फिर आएगी क्या ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। देखो पहले हम इस भाग का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में करेंगे दूसरा भाग का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 4 डिवाइड 12 और का ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये बनेगा। देखो ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, और ये आएगा का और ब्रैकेट। देखो ये बचेगा 2 फिर मल्टीप्लाई, और ये 6 के इसके अपोन में आके काटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 3। अब यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई हम, ये आ गया 3 और ये वाली ब्रैकेट 4 डिवाइड 12 का, फिर ब्रैकेट आएगा 3 डिवाइड 4, और अब देखो यहाँ पर क्या है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बनेगा 6, फिर यहाँ पर क्या है का और 6, लेकिन इनमें सॉल्यूशन होगा पहले का कितना आएगा 4 डिवाइड 12 का और ब्रैकेट, ये बनेगा 3 डिवाइड और 6 चौक के 24 और ब्रैकेट। हम करेंगे यहाँ पर क्या 4 डिवाइड और 12, तो देखो यहाँ पर क्या है ये कितना आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई। लेकिन देखो ब्रैकेट के अंदर तो हम पहले सॉल्यूशन कर लेंगे, कितना आएगा ये 3/24। अब यहाँ पर क्या है कि पहले हम करेंगे इस का के साथ सॉल्यूशन, का सॉल्यूशन पहले होता है डिवाइड करेंगे बाद में, तो ये कट जाएगा। देखो 12 दूनी 24 बराबर में क्या आएगा 4 डिवाइड 3/2 4, और यहाँ पर क्या है देखो मल्टीप्लाई में 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, फाइनल सॉल्यूशन आएगा 8/3। पहले भाग का सॉल्यूशन आ गया 8/3। हम करेंगे अब दूसरे भाग का सॉल्यूशन। दूसरे भाग में दिया गया है -2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 8 और प्लस में 3। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन होगा 2 मल्टीप्लाई 6/8 प्लस 3। देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 और यहाँ पर 3, लेकिन देखो ये आएगा -3 और बटे आएगा 2 प्लस 3। हम लेंगे एलसीएम, ये बनेगा 6 अपोन में आएगा 2। फिर ये देखो अब क्या है कि हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, हम इनका सॉल्यूशन आगे नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर संख्या दी गई ना हमारे पास। देखो ये कितना आएगा -3/2 और प्लस में 3, यहाँ पर करेंगे पहले प्लस उसके बाद होगा माइनस। तो देखो हम यहाँ पर कर देते सॉल्यूशन 8 और एलसीएम आएगा 3 और 3 तिया 9 -3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/3 -3/2। अब यहाँ पर देखो एलसीएम 6, 17 दूनी 34, 3 तिया 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 25 अपोन में 6 से कटेगा 6 चौक के 24, 1 के अपोन में आएगा 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले 3 सही 1/5, इसको कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, पंक्तियाँ 15 और 1 16/5, फिर डिवाइड 4 दूनी 8 और बटे में 2, फिर आएगा यहाँ पर का और पंक्तियाँ 15 और 1 16/3 प्लस 1/8, फिर डिवाइड 1/2, फिर यहाँ पर क्या है का,
और उसके बाद क्या दिया गया है क्वेश्चन में 1/4। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 1/4 ब्रैकेट 1/2 फिर डिवाइड 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 ये आएगा 1/2। अब डिवाइड कारण 8 ऊपर जाएगा अपॉन में 1 आएगा मल्टीप्लाई 1/4। देखो 4 दूनी 8 2 एकम 2 2 एकम 2 1 बचेगा और 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1/4। हम कर लेंगे अब इस बात का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है कि 16/5 और डिवाइड का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है और पहले सॉल्यूशन होता है का 2 से कटेगा 2 8 16 3 से काटेंगे 3 तिया 9 ये बनेगा 8 तिया 24। यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह और 1/8 और ये डिवाइड। देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई हमें पता है ये बनेगा 1/8 और माइनस 1/4। अब करेंगे डिवाइड का सॉल्यूशन। 16 के अपॉन में कितना आएगा 5 ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 24 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 8 ऊपर आएगा अपॉन में 1 आएगा माइनस 1/4। देखो ये कटेगा 8 दूनी 16 8 तिया 24 ये आएगा 2 के बटे 15 और ये वाला प्लस 8 से 8 कटेगा यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/4। हम पहले यहाँ पर करेंगे प्लस। देखो एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा हमारे पास 15 और ये बनेंगे 17 और फिर क्या है माइनस का 1/4 एलसीएम लेंगे यहाँ पर क्या आएगा 60। अब 15 चौक 60 17 चौक 68 और ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 15। अब माइनस करो यहाँ पर कितना बचेगा 3 5 53 के अपॉन में आएगा 60 और 69। क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है शुरू में 8 माइनस 3 फिर डिवाइड 6 का 2 प्लस ब्रैकेट 4 डिवाइड फिर का 1/4 फिर डिवाइड 8 प्लस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई में 8 और डिवाइड 1/4 और ब्रैकेट। देखो इसके बाद क्या है 1/8 बच गया मल्टीप्लाई में। इसका सॉल्यूशन हम कर देंगे इसके बाद में ब्रैकेट के होने के बाद। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा सबसे पहले 8 माइनस 3 और डिवाइड का चिन्ह का सॉल्यूशन पहले होगा 6 दूनी 12 प्लस ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 4 और डिवाइड कितना बनेगा यहाँ पर 1 और ब्रैकेट फिर डिवाइड 8 प्लस और ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 4 मल्टीप्लाई 8 और 4 जाएगा ऊपर डिवाइड के कारण ये ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई में लिख लो 1/8। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास देखो 8 क्योंकि अब है डिवाइड का सॉल्यूशन करने की बारी। तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस 3 अपॉन में आएगा 12 प्लस और ये आएगा 4 के अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो। लेकिन इसके बाद क्या है फिर ये डिवाइड का 8 प्लस और ब्रैकेट। तो ये बनेगा कितना मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये देखो 8 से तो 8 कट जाएगा 4 चौक 16 यहाँ पर आएगा 8 माइनस ये कटेगा 3 चौक 12 1/4 फिर प्लस। अब ये आएगा 4 के बटे में 8 आएगा डिवाइड कारण यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/2 प्लस 16। अब यहाँ पर करेंगे पहले प्लस। देखो हमारे पास क्या है एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं ये बनेगा 8 दूनी 16 यहाँ पर 2 है प्लस में आएगा 1 यहाँ पर आएगा 16 दूनी 32 माइनस 1/4।
अब यहाँ पर देखो आप, ये कितना बनेगा हमारे पास, 16, 32 और 48 और 49 के बटे में आएगा 2। फिर क्या है, -1/4 बराबर, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4। अब ये बनेगा 98 माइनस, फिर यहाँ पर आएगा 1। अब देखो ये आ गया 97 के अपोन में 4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 3 दूनी 6 7/3 और डिवाइड 5/2, फिर आएगा का, ये बनेगा 8/5 प्लस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 3/8 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई में ये आएगा 7/4। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होगा यहाँ पर का, तो ये कितना आएगा 3/7 और डिवाइड, देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये कटेगा 2 चौक 8, 5 से 5, तो यहाँ पर आएगा 4, फिर प्लस का चिन्ह, अब ब्रैकेट, इसमें होगा पहले मल्टीप्लाई, देखो 7 से 7 कटेगा, यहाँ पर आएगा 3/8 प्लस 1/4, 7 के अपोन में आएगा 3। अब देखो डिवाइड के कारण ये जाएगा 1/4, फिर ये प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, आएगा 8, ऊपर आएगा 3 और 2, फिर यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, ये कितना आएगा 7/12 प्लस ये आएगा 5/8 बराबर, यहाँ पर देखो ये कितना है हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, ये एलसीएम लेंगे जाएगा 4, फिर 2 और 3, 3 दूनी 6 24, एलसीएम आ गया 24, 7 दूनी 14, 5 या 15, ये बनेगा 29 के अपोन में आएगा क्या 24 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्वेश्चन नंबर जो 75 है थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो ये ब्रैकेट के अंदर इसका सॉल्यूशन तो करेंगे बाद में, लेकिन जो ब्रैकेट के अलावा आगे उसका सॉल्यूशन पहले करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4/21। अब देखो ये कितना है, डिवाइड 3/7, फिर है का 1/2 माइनस 1/2, फिर मल्टीप्लाई में कितना आएगा 5/3। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस और ब्रैकेट, तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन होगा का, तो ये कितना आएगा 4/21, और फिर ये डिवाइड का चिन्ह, देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3/14 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 5/3 और प्लस, यहाँ पर होगा डिवाइड का सॉल्यूशन पहले, देखो 4 के अपोन में 21 मल्टीप्लाई 14 अपोन में 3। अब देखो यहाँ पर क्या है कि माइनस 1/2, देखो ये आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास कितना 5/6, 5/6, 7 से काटो आप, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, ये आएगा 8/9 माइनस 5/6। अब यहाँ पर क्या है कि हम एलसीएम लेंगे या और इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इसके आगे क्या है, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो माइनस से पहले होता है प्लस, तो हम करेंगे अब ब्रैकेट वाले का सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में 0 डेसिमल
और दोनों पे बार, फिर डिवाइड 0.9818 पे बार है, मल्टीप्लाई 7 1/3। अब यहाँ पर पहले इसका सॉल्यूशन करो, देखो क्या आएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 89 के अपोन में आएगा 99, और फिर क्या आएगा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर 2 पे बार है तो अपोन में आएगा 99। फिर यहाँ क्या है कि 98 आएगा, और 1 पे बार है तो अपोन में 1 9 आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद एक अंक 9, उस अंक के कारण अपोन में आएगी 0। फिर क्या करना है आपने यहाँ पर देखो कि डेसिमल के बाद जो एक अंक है 9, इसमें से कर देंगे माइनस, और मल्टीप्लाई में ये बनेगा कितना 3 7 21 और 1 22/3 और ब्रैकेट। लेकिन इस ब्रैकेट के बाद देखो क्या है, ये आएगा 5/2। तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह देखो, माइनस करने पर कितना आएगा 89 के अपोन में आएगा 99। अब ये माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 89, और चलो मैं लिख देता हूँ डिवाइड 89 अपोन में 90 मल्टीप्लाई में 22/3 ब्रैकेट और डिवाइड 5/2। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, देखो कि देखो जब डिवाइड के कारण हम इसको कर देते हैं चेंज मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 90 तो ऊपर जाएगा और 89 आएगा नीचे। अभी सभी मल्टीप्लाई में हो गए, देखो कटेगा 89 से 89, 11 से काटो 11 9 99, 11 दूनी 22, 9 से कटेगा यहाँ पर आएगा 10, कितना बच गया हमारे पास 20 के अपोन में आएगा 3 और डिवाइड 5/2। अब इस भाग को और लिखो, यहाँ पर क्या है ये प्लस में 5 6 माइनस 8/9। देखो ये वाला जो भाग है बिल्कुल इनसे क्या है अलग है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पर पहले होगा किसका डिवाइड का सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8 के अपोन में 9 माइनस 5/6 प्लस और 20 के अपोन में कितना है 3, फिर मल्टीप्लाई में 2/5। अब ये कितने से कटेगा 5 से, 5 चौक 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 8 के अपोन में 9 माइनस 5/6 फिर प्लस 8 के अपोन में 3। यहाँ पर करेंगे हम पहले प्लस, देखो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम लेने पर आएगा 9। तो यहाँ पर आ गया 9, ऊपर आएगा कितना 8 और 8 या 24, कितना बनेगा ये 32 के अपोन में आएगा 9। और मैं यहाँ शुरू से लिख देता हूँ 32/32 अपोन में 9 और माइनस 5/6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 2 और 3 6 और ये बनेगा 18 एलसीएम। देखो ये कितने पे कटेगा 9, 32 दूनी 64, 3 5 या 15। अब माइनस करो, यहाँ पर कितना बचेगा, ये होगा 9 और 5 14, 9 और 5 में से गया 4 49 के अपोन में आएगा 18 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो ब्रैकेट और 2 दूनी 4 और 5/2 डिवाइड, फिर ये आएगा 15/8 और फिर आएगा डिवाइड, फिर ब्रैकेट दोनों में 81 और 4, फिर 85 के अपोन में आएगा 9 डिवाइड 11 या 33 और 1 34 के अपोन में 3
फिर है यहाँ पर का और 1/8 और ब्रैकेट। इसके बाद देखो क्या दिया गया है यहाँ पर का और 4/3 मल्टीप्लाई 5 या 15 और 1 16/3 फिर माइनस 9/8 और 4 जाएगा ऊपर अपोन में आएगा 3। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा का, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं का से पहले। कितना आएगा यहाँ पर देखो 5/2 मल्टीप्लाई 8 ऊपर जाएगा और 15 नीचे, फिर ब्रैकेट ये डिवाइड। अब इस ब्रैकेट में होगा का सॉल्यूशन पहले, ये डिवाइड का चिन्ह देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 34 के अपोन में 24, फिर ब्रैकेट और यहाँ पर का 4/3 मल्टीप्लाई 16/3 माइनस 9/8 और मल्टीप्लाई में 4/3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करो आप, कितना आएगा 5 या 15, 4 2 से काटेंगे 4, ये आ गया 4/3 और डिवाइड और ब्रैकेट। यहाँ पर सॉल्यूशन कितना आएगा 85 अपोन में 9 मल्टीप्लाई में 24 ऊपर और 34 नीचे, ये कटेगा 17×5 85, 17 दूनी 34, 2 से काटो 12, 3 से काटो 3 या 9, 3 चौक 12। यहाँ पर कितना आएगा 4/3 और डिवाइड, ये बनेगा 4×5 20, इसके अपोन में आएगा यहाँ पर क्या 3। अब देखो ये जो वाला का है ना ये यहाँ पर आएगा और का सॉल्यूशन होता है सबसे पहले। अब तो ये मल्टीप्लाई में कितना बनेगा 16/3 माइनस 9/8 मल्टीप्लाई 4/3। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि देखो स्पेस कम है, इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से कर देता हूँ साफ और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो अब ये आएगा कितना 4/3 और ये डिवाइड का चिन्ह। अब ये मल्टीप्लाई करो का अर्थ मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3 या 9 ऊपर कितना आएगा 20 चौक 80 मल्टीप्लाई में फिर क्या है 16/3 माइनस 9/8 मल्टीप्लाई 4/3। अब होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, ये आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 9/80 और फिर आएगा 16 के अपोन में 3 माइनस 9/8 मल्टीप्लाई 4/3। अब मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन करो, देखो 3 से कटेगा 3 या 9, फिर ये वाले 3 से ये 3 कटेगा, 4 से कटेगा यहाँ पर क्या आएगा 4 दूनी 8 और 20। अब ये 4 से कटेगा 4×5 20, 4 चौक 16, यहाँ पर बच गए 4/5 और माइनस, देखो ये कट जाएगा 4 दूनी 8 3 तिया 9, 3 के अपोन में आएगा 2, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आएगा 10, ये बनेगा कितना 8 और 5 तिया 15, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 7/10 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो, शुरू में क्या है ब्रैकेट फिर मंजिला ब्रैकेट, ये आएगा 232 और डिवाइड का चिन्ह। हमें पता है का सॉल्यूशन होता है पहले, तो ये बनेगा 58 फिर ब्रैकेट और प्लस, फिर आएगा 70 मल्टीप्लाई में 10 और ये वाली ब्रैकेट, फिर है डिवाइड का 18 और ब्रैकेट और इसके बाद है माइनस। तो यहाँ पर क्या है कि हम इससे पहले आधा जो भाग बच गया उसका सॉल्यूशन करेंगे बाद में, हम पहले इस भाग का सॉल्यूशन
कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर देखो 232 के अपॉन में आएगा 58। हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर आएगा यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है, इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई की बारी। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 770। फिर यहाँ पर क्या है आप लगाओ एक ब्रैकेट और ये डिवाइड का चिन्ह और 18। अब यहाँ पर क्या करना है आपने इसका सॉल्यूशन करो। देखो ये कितने पे कट सकता है, ये कटेगा 4 पे। 8 चौक 32, 4 5 20, 3 बिल्कुल ये गया 4 पे। तो ये आएगा 4 प्लस करेंगे ये बनेगा 774। अब देखो इसका सॉल्यूशन होगा ये डिवाइड का 18 आएगा अपॉन में और ये ब्रैकेट ये जाएगा शुरू में 18 चौक 72। फिर कितना बचेगा 5, 18 तिया 54। जो भाग बच गया उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। फिर क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई में 8। फिर आएगा डिवाइड और देखो का सॉल्यूशन हम पहले करते हैं। ये बनेगा 4 तिया 12 और माइनस 4। लेकिन इसके अपॉन में देखो आप क्या आएगा कि 2 और जो ब्रैकेट के अंदर है इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। 8 में से 6 का तो यहाँ पर बचेगा 2 और ब्रैकेट, फिर +1 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 3। लेकिन देखो डिवाइड आएगा यहाँ पर और फिर 4। लेकिन 4 के आगे क्या दिया गया है का 1/2। का सॉल्यूशन होता है मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ये कटेगा 2 आएगा ऊपर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। आप सॉल्यूशन करो ऊपर वाली संख्या का। तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये बनेगा 18 मल्टीप्लाई में 18 और 12 आएगा अपॉन में -4। लेकिन इसके नीचे देखो कि पहले यहाँ पर क्या है कि डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे कि -2 मल्टीप्लाई 3/2। अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। कितना बनेगा 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कटेगा 6 से, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 4। ये बन गए 4 तिया 12 माइनस का 4। लेकिन इसके अपॉन में देखो ये वाली संख्या क्या आएगी, 2 से कटेगा 2, ये तो कट गया। ये क्या आएगा 4 + 1 -3। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ये कितना है 43 और माइनस, तो ये बन गया माइनस का 16। लेकिन अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 5 और उसमें से 3 गए तो 2। यहाँ पर क्या होगा देखो जो ये वाला जो माइनस का चिन्ह है ना, ये यहाँ पर इसके 12 के नहीं लगेगा, ये था कंप्लीट माइनस इसका। तो कितना आएगा हमारे पास देखो, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से कर देता हूँ। 12 - 8 कितना बचेगा 8 और ये 5 3 अपॉन में आएगा 2 और ये माइनस का चिन्ह। अब देखो ये कितना कटेगा 2 चौक 8। तो हमारे पास क्या आ गया 43 - 4। यहाँ पर क्या बचेगा 39 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो 42 और डिवाइड 10 माइनस ब्रैकेट, ये क्या आएगा हमारे पास देखो ब्रैकेट के अंदर हम पहले सॉल्यूशन कर सकते हैं का से भी। तो ये आएगा 7/12 और फिर लगाओ का 6/5 प्लस 16/3 मल्टीप्लाई में 9/10 और माइनस ब्रैकेट 1/6। अब देखो ये डिवाइड कारण क्या 36 जाएगा ऊपर और अपॉन में आएगा 1 और
ब्रैकेट। अब इसका सॉल्यूशन करो तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन होगा यहाँ पर का, देखो 42 और डिवाइड 10 माइनस का आकार होता है मल्टीप्लाई, देखो 6 से कटेगा 6 दूनी 12, ऊपर आएगा 7 अपॉन में आएगा 10 प्लस 16 बटे कितना आएगा 3। देखो यहाँ पर क्या है 16 बटे 3 आप मत लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन तो हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये कटेगा 3 तिया 9, 2 से कटेगा 5, ऊपर आएगा 8, 8 तिया 24 और अपॉन में आएगा 5, फिर माइनस और ब्रैकेट 6 छंगे 36, 6 आएगा यहाँ पर, ये आएगा 6। अब 42 के अपॉन में आएगा क्या 10, फिर यहाँ पर माइनस 7 के बटे 10 प्लस 24 के बटे 5 और ये माइनस का 6। अब 10 से डिवाइड करो इनको तो ये क्या बनेगा 4.2 माइनस 0.7, फिर आएगा प्लस का चिन्ह, ये कितना आएगा 5 चौक 20 पॉइंट और 5 अट्ठे 40 और 6। अब यहाँ पर पहले करो आप प्लस और फिर माइनस 4 पॉइंट और इनको प्लस करेंगे, देखो 4.2 को और 4.8 को कितना बनेगा हमारे पास 4 4 8 के ये बनेंगे 9। अब माइनस और माइनस को प्लस करो आप, कितना बनेगा ये हमारे पास, देखो ये यहाँ पर है और ये, तो ये बन जाएगा 6.7। अब यहाँ पर करो आप माइनस तो कितना बचेगा हमारे पास 2.3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, देखो क्वेश्चन में दिया गया है क्या 20 और डिवाइड, फिर आएगा यहाँ पर 5 का, फिर 8 ब्रैकेट, लेकिन इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह, 9 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई, फिर आएगा यहाँ पर क्या ब्रैकेट में 6 माइनस 3 ब्रैकेट और फिर है माइनस का चिन्ह, फिर आएगी ब्रैकेट और 10 डिवाइड 2, फिर आए का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देंगे हम 20। अब का सॉल्यूशन होगा वहां पर पहले, लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं, देखो कितना आएगा यहाँ पर 20 और डिवाइड, अब 5 अट्ठे 40 मल्टीप्लाई ये वाली ब्रैकेट, देखो 9 और डिवाइड 6, लेकिन ब्रैकेट का सॉल्यूशन पहले कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई में कितना आएगा यहाँ पर 3 और ये वाली ब्रैकेट माइनस, फिर ब्रैकेट 10 और डिवाइड, देखो यहाँ पर क्या था का, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया लेकिन इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई का, तो का सॉल्यूशन पहले करेंगे, ये कितना बनेगा 40 और ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 20 डिवाइड के अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट, तो ये क्या होगा 9 के अपॉन में आएगा 6 मल्टीप्लाई में 3 और ब्रैकेट, ये आएगा यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट 10 के अपॉन में 40। अब देखो क्या होगा, ये कट जाएगा यहाँ पर 1/2 और मल्टीप्लाई, ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, ये आएगा 9 के बटे 2, यहाँ पर माइनस, ये आएगा 1/4, पहले होगी मल्टीप्लाई, ये बनेगा क्या 9/4 माइनस 1/4, बेस बराबर है 8 के अपॉन में आएगा 4, देखो ये कटेगा यहाँ पर, ये आएगा 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 80,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 52 माइनस 11 70 डिवाइड फिर आएगा 26 प्लस 13 मल्टीप्लाई में 2 और अपोन में क्या आएगा यहाँ पर देखो 2 प्लस और 9 के अपोन में आएगा 8 फिर का 2 माइनस 5/4 ऊपर होगा सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या आएगा 52 माइनस 11 70 अपोन में 26 फिर आएगा प्लस 13। देखो यहाँ पर क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो आप मत करो, ये आएगा 13 मल्टीप्लाई 2। अब नीचे वाली संख्या को देखो आप, क्या होगा यहाँ पर 2 प्लस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, 2 से कटेंगे यहाँ पर आएगा 4 9/4 माइनस 5/4। अब ये देखो कितने से कटेगा, तो ये कट जाएगा 2 से, 13 से कटेगा, ये आएगा 52 माइनस 13 दूनी 26 13 निम्न 117 फिर 2 से कटेगा, ये आएगा यहाँ पर 45 माइनस का फिर क्या आएगा इसके बाद 45 के बाद प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 अपोन में क्या आएगा 2 और एलसीएम लो यहाँ पर कितना 4 दूनी 8 तो ये आ गया 4 दूनी 8 और 16 17/4 माइनस 5/4। अब ऊपर वाली संख्या हम पहले करेंगे प्लस, कितना बनेगा यहाँ पर 6 और 2 8 फिर इसके बाद क्या है 5 और 2 7 78 माइनस करो 45 अपोन में क्या आएगा 20 बराबर है 4 ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 12। अब 78 में से 45 माइनस करने पर कितना बचेगा 3 और 3 अपोन में आएगा कितना 12 लेकिन 4 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में कितना आएगा देखो ये 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3 3 एकम 3 4 से 4 इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा कितना 11 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्वेश्चन में दिया गया है क्या 32 और डिवाइड फिर आएगा क्या देखो का सॉल्यूशन होता है पहले तो यहाँ पर कर देंगे 12 तिया 36 और मल्टीप्लाई में 5 माइनस और फिर आएगा 12 माइनस का डिवाइड 9 और ब्रैकेट का 9 नहीं है यहाँ पर क्या है 3/7 3 के अपोन में आएगा 7 प्लस और फिर 4 माइनस 8 और देखो फिर क्या है यहाँ पर डिवाइड का 2 लेकिन एक अंक बच गया 4 का इसका सॉल्यूशन अभी कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले सॉल्यूशन होता है का लेकिन ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। देखो ये कितना है 32 डिवाइड वैसे का अर्थ होता है मल्टीप्लाई तो सॉल्यूशन पहले तो होगा मल्टीप्लाई का तो कितना आएगा 32 डिवाइड 36 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट तो यहाँ पर क्या है 15 में से 12 गए बचेगा 3 और माइनस और डिवाइड देखो 9 आएगा इसके अपोन में तो ये कटेगा 3 ये आएगा 5 1 और 3 फिर सॉल्यूशन होगा 5 या 15 और माइनस 1 14/3 तो यहाँ पर आएगा 14/3 और ब्रैकेट का 3/4
7 प्लस 4 फिर माइनस 8 और डिवाइड का 2। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, का सॉल्यूशन होता है पहले, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब करो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 32 के अपोन में 36। देखो ये क्या है कि अभी मैंने अपोन में लिखे हैं, मल्टीप्लाई इसके चेंज कर दिए डिवाइड से मल्टीप्लाई में, लेकिन अभी काटे नहीं तो सॉल्यूशन नहीं किया है मैंने। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा का, फिर आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये कर जाएगा 7 दूनी 14, 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 2 प्लस और 4 फिर माइनस 8 डिवाइड और 4। अब ये यहाँ पर कट जाएगा बिल्कुल, कितने से कटेगा 4 से, 4 निम 36, 4 अठे 32, ऊपर कितना बनेगा 8 दूनी 16 बटे 9 प्लस ये 4 माइनस और 8 के अपोन में 8 आए कटेगा 1 आएगा। अब पहले करो प्लस 16 और 9 चौक 36 अपोन में आएगा 9 माइनस 1। अब 16 और 36 को प्लस करने पर 12 2 4 5 9, एलसीएम लेंगे यहाँ पर आएगा 9। अब कितना बचेगा, देखो ये बचेंगे 43 के अपोन में आएगा 9 और आंसर। लेकिन क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन आगे क्या आएगा, क्या 9 चौक 36 फिर बच गए 7 अपोन में 9 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्या कि 18 डिवाइड फिर ब्रैकेट 26 माइनस ब्रैकेट 25 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 5, फिर क्या दिया गया इसके बाद ब्रैकेट और डिवाइड 2। अब क्या है, देखो इसके आगे है का चिन्ह, लेकिन पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और जो भाग बच गया उसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे। 18 और डिवाइड का चिन्ह, ये वाली ब्रैकेट देखो इसमें सबसे पहले होगा छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आएगा 26 माइनस और ये 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 10 और ये वाला माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर ये आएगा डिवाइड में 2। इसके बाद यहाँ पर आएगा 18 डिवाइड और 26 माइनस, देखो यहाँ पर क्या पहले होगा डिवाइड, ये अपोन में आएगा 10 के 2 कटेगा तो 5 आएगा, 5 इसमें से माइनस करो बचेगा 20, लेकिन ये वाला माइनस लगेगा तो ये 20 बन जाएंगे माइनस के। यहाँ पर कितना आएगा 18 डिवाइड, अब देखो इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा 6। अब क्या करना है आपने, इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर है का, तो का सॉल्यूशन होगा इस डिवाइड से पहले। अब यहाँ पर क्या है, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ का, फिर आएगा 12 प्लस में 2 माइनस 2 माइनस नहीं फिर डिवाइड 4 और मल्टीप्लाई में 16, तो यहाँ पर देखो आप का आएगा, फिर यहाँ पर करेंगे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन, तो ये आएगा 12 प्लस 2 और माइनस 2 के अपोन में आएगा 4 मल्टीप्लाई में 16, ये कटेगा 4 चौक 16, फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, या फिर आप लिख लो 12 प्लस 2 माइनस ये आएगा यहाँ पर 8, 18 और डिवाइड। अब देखो यहाँ पर का सॉल्यूशन करेंगे कितना बनेगा 12 छिंग 72 प्लस 2 माइनस 8, अब ये 72 से कटेगा कितना आएगा हमारे पास 1/4 फिर प्लस 2 माइनस 8, यहाँ लेंगे एलसीएम
तो ये बनेगा 8 और 1 9/4, फिर माइनस का 8, यहाँ फिर लेंगे एलसीएम, ये बनेगा 8 चौक 32, 32 में से 9 गए तो बचेंगे यहाँ पर कितना 23/4, लेकिन ये बचेगा माइनस का और आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 0.4 और 6 पे बार ओनली, फिर प्लस 0.723, लेकिन 23 पे क्या है बार माइनस, और 0.39 9 पे बार मल्टीप्लाई और 0.7 पे बार। तो यहाँ पर क्या है देखो, जितने अंक पर बार है उतना बनेगा 9 में, तो ये आएगा 46 के अपॉन में 9, लेकिन डेसिमल के बाद एक अंक है उसकी 0। अब डेसिमल के बाद एक अंक है उससे कर देंगे माइनस, फिर आएगा प्लस, यहाँ पर यही प्रोसेस होगा, ये बनेगा 723 अपॉन में आएगा 99 और 0 -7, फिर माइनस, ये आएगा यहाँ पर कितना 0, और ये आप करो सीधा 39 के अपॉन में कितना आएगा 90 और माइनस का 3, मल्टीप्लाई में क्या आएगा फिर 7/9, और डेसिमल भी जाएगा हट, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई अंक है नहीं ताकि जो हम 0 लगाएं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो 2 अंक पे बार है तो अपॉन में 2 9 लिए हमने, और फिर क्या है डेसिमल के बाद एक अंक के बार वाले काउंट नहीं करेंगे, वो आएगी 0। तो यहाँ पर देखो 46 में 4 गए कितना बचेगा 42/90 प्लस, यहाँ पर बनेगा 716/990, फिर आएगा माइनस, फिर 36/90 मल्टीप्लाई में 7/9, पहले होगा मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन, फिर होगा उसके बाद प्लस का। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 9 चौक 36, 4 सत्ते 28, और अपॉन में क्या है 90। तो यहाँ पर करो आप सबसे पहले प्लस, देखो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 990, अभी 90 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 11, तो 42 की 11 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा कितना 462, फिर है प्लस का चिन्ह, ये आएगा 716। अब इनको प्लस कर लो आप, कितना बनेगा हमारे पास 462 और 716, 8 7 4 11, ये आएंगे हमारे पास कितना 1178 और अपॉन में 990, लेकिन ये वाले 28/90 बच गए, तो मैं इनका सॉल्यूशन कर देता हूँ ऊपर क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। ये आएगा 1178 अपॉन में 990, अब देखो ये कितना है माइनस 28/90, एलसीएम लेंगे 990 आएगा एलसीएम, ये आ जाएगा कितना 1178, 90 से काटेंगे यहाँ पर 11, और 11 से यदि हम 28 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 80308 माइनस का, तो इसमें से आप माइनस करो 308, तो यहाँ पर माइनस करने पर देखो कितना बचेगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 8 में से 8 गया 0, फिर 7 और 8, लेकिन अपॉन में क्या है 990। इसका सॉल्यूशन होगा कि देखो अपॉन में कितना 9 है, 9 अंक है वो 2 बार है, तो 2 अंक पे लगाएंगे पीछे से बार, तो ये बनेगा कितना देखो 8, और देखो 2 अंक पे लगाया बार, लेकिन हम बार वाले को काउंट नहीं करेंगे, एक अंक छोड़कर लगाएंगे डेसिमल, तो एक अंक तो 8 है, बार वाले काउंट करेंगे नहीं, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर
84। देखो क्वेश्चन में 3 भाग दिए गए, हम इनका एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट में आएगा कितना, 3 दूनी 6 और 1 3 और 1 4 बटे 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। फिर डिवाइड 7 दूनी 14 और 6 20 अपॉन में 7। फिर का मल्टीप्लाई 5 25 और 28 अपॉन में 5 और ब्रैकेट। फिर क्या है यहाँ पर ब्रैकेट 5 अंक 30 और 2 32 बटे 5 डिवाइड 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2। फिर आएगा का और 5 दिया 15 16 बटे 3 और ब्रैकेट, इसके आगे डिवाइड का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या 2 भाग का सॉल्यूशन हम पहले कर लेंगे। देखो 4 के अपॉन में कितना आएगा 3 और का सॉल्यूशन पहले होगा। तो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो 5 से कटेगा 5 चौक 20, 7 से कटेगा 7 चौक 28, 4 चौक 16, ये हो गई 16 ब्रैकेट मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा देखो 32 अपॉन में 5। लेकिन इससे पहले करेंगे हम का सॉल्यूशन। का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो 2 से कटेगा 2 8 16, 3 से कटेगा 3 तिया 9, ये हो गए 8 तिया 24। तो यहाँ पर आएगा 24 और डिवाइड। अब जो भाग बच गया उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेंगे हम। देखो ब्रैकेट 3 बटे 4, फिर मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 और 8 बटे 3। लेकिन यहाँ पर क्या है डिवाइड, और फिर हम कर देंगे यहाँ पर देखो 5 बटे 9 है, और का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ये बनेगा 6 बटे 5। तो देखो 5 से 5 कटेगा, ये कट जाएगा 3 3 9 और 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 3। अब इनका सॉल्यूशन करो आप। ये क्या है 4 बटे 3 मल्टीप्लाई 1 बटे 16, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट 32 बटे 5 मल्टीप्लाई 1 बटे 24, ये आएगा डिवाइड। फिर ब्रैकेट देखो यहाँ पर होगा पहले डिवाइड का सॉल्यूशन। 3 बटे 4 8 बटे 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा 2 आएगा अपॉन में डिवाइड के कारण। तो यहाँ पर देखो ये कटेगा 4 चौक 16, ये आएगा 1 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई, ये कटेगा 8 से 8 या 24 8 चौक 32, ये आएगा 4 के अपॉन में 15। फिर डिवाइड, इनमें सॉल्यूशन करो। 3 से 3 कटेगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3। अब यहाँ पर होगा पहले डिवाइड का सॉल्यूशन। देखो 1 बटे 12 मल्टीप्लाई 4 बटे 15 और 1 बटे 3। अब ये 3 से कटेगा, देखो 3 4 से काटो, 4 एकम 4 4 तिया 12, ये बनेगा कितना 15 तिया 45, और 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1 बटे 135 और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये संख्या k का मान है और k का मान के मध्य स्थित है। देखो ये हमारे पास क्या है 1 बटे 135, ये बराबर k का मान आ गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो ना जाने की यहाँ पर क्या आएगी, देखो मैं शुरू से कर देता हूँ। 1 है, अब ना जाने की 0, तो यहाँ पर क्या है ना जाने की 0 और डेसिमल। अब ये नहीं गया, अब फिर भी नहीं जाएगा, हम 1 0 और लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 0 और। अब देखो नहीं जा रहा, अब भी फिर 1 0 और लगाएंगे यहाँ पर, और 1 0 यहाँ पर। अब देखो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 7 पे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 7। अब 35 और जब हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 945। अब 945 में से माइनस करो, कितना बचेगा हमारे पास, देखो 45 ये बच गए 55, और एक हम लगाएंगे 0। अब 135 तो ये कितने पे चला जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 4 पर। देखो 4 5 20, 4 3 12, 1 13, तो ये जाएगा 4 पे। तो ये आ जाएगा इसका क्या आंसर। अब देखो ये किस ऑप्शन के बीच में आता है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें देखो 0 फिर दशमलव
0 0 7 और इसके बाद क्या है 4। देखो ये आगे बन के 8 बनेगा तो ये इनके बीच में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है 0.00 और 8, तो ये वाला जो 4 देखो इनके बीच में आ रहा है, तो ये आएगा आंसर दूसरा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है 7 दूनी 14 और 6 20/7। फिर आएगा का और 4 5 20 और 1 21/5। फिर डिवाइड 2/3। अब यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट है, उसके बाद मल्टीप्लाई 9 5 45 46 अपॉन में 9, फिर ये डिवाइड का चिन्ह, इसके बाद ब्रैकेट। अब 3/4 फिर मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 2 8/3। अब देखो यहाँ पर का और 1/2 डिवाइड 1/4। हम करेंगे सबसे पहले किसका का सॉल्यूशन। तो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो ये कटेगा 7 तिया 21, 5 4 5 20, ये बनेंगे 4 तिया 12, 12 डिवाइड 2/3 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में देखो 46 और इसके अपॉन में आएगा 9 और डिवाइड, फिर ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है का सॉल्यूशन करो पहले, तो ये आएगा 3/4। का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो 2 से कटेगा ये आएगा 4, तो मल्टीप्लाई में 4/3 और डिवाइड 1/4, ये आएगा 12 मल्टीप्लाई में 3/2, फिर मल्टीप्लाई में 46/9 और डिवाइड ब्रैकेट। अब यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 और 4, तो ये क्या है कि देखो 2 से कटेगा 6 6 तिया 18 मल्टीप्लाई 46/9 और डिवाइड, तो ये कटेगा 4 से 4 3 से 3, यहाँ पर आएगा 4। 18 मल्टीप्लाई 46 अपॉन में आएगा 9। देखो ये बनेगा 1/4 डिवाइड के कारण। अब ये 9 से कटेगा, देखो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 23। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 23। क्वेश्चन नंबर 86। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले हम ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर नीचे वाले भाग का। तो क्या है कि x के बराबर में दिया गया है 4 5 20 और 3 23 बटे में 4 माइनस 3/7 और 15 चौक 60 और 3 63 अपॉन में कितना आएगा 4, फिर प्लस 35 70 2 72 अपॉन में 35 और फिर है डिवाइड का चिन्ह। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 36 अपॉन में 25 बराबर, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा पहले डिवाइड का। तो 23 के अपॉन में कितना आएगा 4 और 3/7 मल्टीप्लाई 63 4 प्लस ये आएगा 72 के अपॉन में 35 और ये मल्टीप्लाई 25 के अपॉन में 36। देखो ये कट जाएगा 36 दूनी 72, 5 7 35 और 5 का 5, यहाँ पर ये कितना आएगा 23/4, ये कटेगा 7 निम 63, 9 तिया 27 अपॉन में 4 प्लस यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 अपॉन में 7, पहले होगा प्लस। तो देखो 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। अब ये जाएगा 7 चौक 28, तो 23 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
7 या 21, 2 7 14 और 16 161, 161 प्लस और 40, तो ये आएगा 201 के अपॉन में 28। फिर करेंगे माइनस 27 के अपॉन में 4, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 28, ये आएगा 201, 4 7 28। अब 27 की यदि हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 4 7 14 4 18, ये बनेगा 189 माइनस 189। तो इसमें कितना बचेगा माइनस करने पर, देखो 11 और 12, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास कितना 12/28। अब ये 2 से और कट जाएगा, देखो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, तो इसका जो ऊपर वाली जो संख्या है उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास 3/7। फिर हम करेंगे नीचे वाली संख्या का सॉल्यूशन, क्योंकि हम करने में तो एक साथ इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। अब नीचे वाला भाग का सॉल्यूशन देखो, 3/4 डिवाइड, फिर 4 5 20, 21 अपॉन में 4 प्लस 5 25, 3 28 अपॉन में 5 और डिवाइड 15 3 45, 49 अपॉन में 15, 3/4 पहले होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, 4 जाएगा ऊपर अपॉन में आएगा 21 प्लस 28 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 15 जाएगा ऊपर अपॉन में आएगा 49। देखो 4 से 4 कटेगा, 3 से काटेंगे 3 7 21, ये आएगा 1/7, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, फिर क्या की देखो 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 7 49, 4 तिया 12 और प्लस अपॉन में क्या आएगा 7, ये आएगा 13/7। अब जो 13/7 आएगा ये इसके अपॉन में आएगा 13/7। अब सॉल्यूशन करेंगे 3/7, 7 जाएगा ऊपर अपॉन में आएगा 13, 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 3 के अपॉन में 13। अब क्या करना है आपने, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 3/13 बराबर में, लेकिन आपने अब क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि y को x में जोड़ दें, y है उसको हम x में जोड़ेंगे, देखो ये प्लस हो गया, तो परिणाम प्राप्त होता है 7/13, लेकिन x की वैल्यू तो 3/13 यहाँ पुट करेंगे, y प्लस 3/13 बराबर 7/13, ये आएंगे इस तरफ बनेंगे माइनस के, देखो 7/13 माइनस 3/13, बेस बराबर है, ऊपर कितना बचेगा 4/13, y का मान आएगा हमारे पास 4/13 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, देखो इसमें क्या दिया गया है 9 डिवाइड और मंजिला ब्रैकेट, ये आएगा 1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस 1/6 और फिर क्या आएगा यहाँ पर 3/4 माइनस 1/3 और ब्रैकेट यहाँ पर का और 2/9 और फिर ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम क्या इस ब्रैकेट का, ये आएगा हमारे पास 1/2 1/3 1/4 1/6 और डिवाइड, एलसीएम लेंगे ये बनेगा 12, फिर ये आएगा 9 माइनस 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5/12, हम कर देंगे सीधा 5/12, लेकिन यहाँ पर का सॉल्यूशन होगा सबसे पहले, तो कितना आएगा, देखो ये डिवाइड का चिन्ह, तो ये कट जाएगा 6 और ये आएगा 5 की अपॉन में 54, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और 1/3 1/4
4 प्लस 1/6, तो ये आएगा 1/2, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, और ये आएगा 54 के अपॉन में 5, क्योंकि डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। 6 से कटेगा 6 निम 54, ये आएगा 1/2, 1/3, 1/4 प्लस ये कितना बन गया 9/5। तो यहाँ पर लो आप एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, देखो ये 2 आ जाएगा, 1 कटेगा 2 कटेगा और 3 15 और 23 और एलसीएम आएगा 60। अब क्या करना है, 2 से काटेंगे ये बनेगा 30, 3 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 15 और फिर 5 से काटेंगे देखो 12, निम्न 108, यहाँ पर आएगा 108। लेकिन देखो हम इनको करेंगे प्लस, तो प्लस करने पर ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 173। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन, 173 के अपॉन में कितना आएगा 60। लेकिन देखो इसके सामने ब्रैकेट और ये क्या है 9 डिवाइड में, क्योंकि हमने इसका भी तो सॉल्यूशन करना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आएगा 9 और डिवाइड। अब देखो इनका सॉल्यूशन तो करो, लेकिन ये क्या है कि ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, सॉल्यूशन करने पर ये बाहर निकलेंगे, तो ये डिवाइड वाला चिन्ह यहाँ पर इनके लग गया, तो ये आएगा डिवाइड और यहाँ पर 9। अब करो सॉल्यूशन, देखो ये आएगा 9 और 60 जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 173। अब इनका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा 540 अपॉन में 173 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। तो यहाँ पर क्या है कि देखो क्वेश्चन में दिया गया है 11.4 और बार प्लस फिर आएगा 22.567, ये आएगा यहाँ पर 2 अंकों पर बार माइनस 33 पॉइंट और 5 और 9 पे बार। तो यहाँ पर पहले करेंगे हम इन दोनों को प्लस, कितना आएगा देखो 11 और 4, ये 22.5 6 और 7। देखो यहाँ पर 2 6 और 7 पे बार है, इस बार का अर्थ है कि 4 और आगे तक आएगा, तो यहाँ पर 2 अंक तक हम 4 कर लेंगे इसके बराबर। अब ये बार हट गया, इनको करो प्लस, 7 4 11 10 11 फिर 9 10 0 1, ये बनेगा कितना 3 और 1 4 और 3, तो ये आएगा इनके बीच में डेसिमल। अब इनमें से माइनस करो ये वाली संख्या को, देखो 33 माइनस और ये कितना है 59, लेकिन 12 9 पे ओनली 9 पे, तो 9 को हम बढ़ा सकते हैं ना कि 5 को। तो क्या है कि यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो 1 9 और हम बढ़ा लेंगे। अब करो इनमें से माइनस, तो ये बनेगा 2, फिर यहाँ पर 10 1 और यहाँ पर कितना रहेगा 1, तो ये बन जाएगा यहाँ पर कितना 10, ये आएगा 4। अब यहाँ से 1 हासिल गई, तो ये कितना है 3 और 3, ये बचेगी 0, ये आएगा हमारे पास क्या आंसर। लेकिन यदि आप इन पे बार देखें तो कितने अंक पे बार आएगा, बार आएगा केवल 2 अंक पे, पीछे वाले पे, क्योंकि 5 पे तो यहाँ बार था ही नहीं ना, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन में दिया गया है 15 डिवाइड और 8 माइनस के 5/4, फिर आएगा यहाँ पर का, फिर ब्रैकेट। देखो
8 के अपोन में 3 -9/16 फिर प्लस और ब्रैकेट 9/8 फिर 3 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और ब्रैकेट। देखो जो बच गया ना उसका सॉल्यूशन अभी कर देंगे, इनका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। तो ये आएगा यहाँ पर 15 और डिवाइड 8 फिर कितना है -5/4 और ये का। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करो, 3 तिया 9 8 दूनी 16 2 से 2 कटेगा 1 आएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो 1 आ गया बिल्कुल, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास कि 9 तिया 27 अपोन में 32। अब आगे सॉल्यूशन कर लो इन संख्याओं का, ये माइनस और 5 अपोन में क्या है 32 डिवाइड फिर 5/7 और 3/8। तो ये देखो यहाँ पर होगा का सॉल्यूशन। पहले ये आएगा 15 डिवाइड 8 -5/4 और 1 फिर प्लस 27/32 माइनस, इसमें देखो क्या होगा, हमें पता है कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 7 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, जैसे कि 5/32 मल्टीप्लाई 7 5, तो ये कट जाएगा 5 से 5, ये आएगा 7/32 प्लस 3/8। अब यहाँ पर होगा पहले डिवाइड, तो ये आएगा 15 के अपोन में 8 फिर -5 के अपोन में 4 प्लस, अब यहाँ पर क्या है कि 27 अपोन में 32 -7 के अपोन में 32 प्लस 3 के अपोन में क्या आएगा 8। तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले हम क्या प्लस, इस वाली संख्या को प्लस करेंगे और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। तो इनके अपोन में देखो क्या है कि एलसीएम कितना आएगा 8 चौक 32, एलसीएम आ जाएगा 32, तो ये बनेगा 8 15 चौक 60 फिर प्लस ये 1 और 27 आएगा यहाँ पर प्लस 8 चौक 32 4 तिया 12। अभी कितना बनेगा हमारे पास, देखो 12 60 और ये 72 और 27, ये बन गया हमारे पास 9 और 7 9 और 7 9 99। तो इनका सॉल्यूशन आ गया प्लस वालों का 99 अपोन में 32। अब माइनस वालों को प्लस करो, देखो ये माइनस का है और ये माइनस का, एलसीएम कितना आएगा इनका 32, ये करेगा 8 पे और 8 पंजे 40, ये यहाँ पर आएगा 7 माइनस का, लेकिन इनके बीच में क्या रहेगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये तो माइनस का था और आगे इसके भी तो माइनस है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखो 99 अपोन में 32 और माइनस, ये बनेगा 47 के अपोन में 32, तो यहाँ पर आएगा 32। अब माइनस करो 99 माइनस 47 2 5 52, ऊपर आएगा 52। अब देखो ये कितने से कट सकता है, तो ये 4 से कट जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कितना आएगा इसका सॉल्यूशन 4 8 32 और 4 एकम 4 4 तिया 12, ये आ गया आंसर। देखो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे कि 3 तिया 9, तो यहाँ पर कटने पर कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 8 से काटो 8 दूनी 16, तो ये आएगा 3/2, तो यहाँ पर आएगा कितना 3/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप, तो ये बनेगा 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, तो ये आएगा क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 और अपोन में आएगा 8, ये आ गया 8। अब क्या करना है आपने कि जो ये यहाँ पर है 15 और बटे आएगा 8,
अब इनका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो कि अब माइनस का 15/8 है, और तो इनका देखो एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 32, और फिर ये जाएगा 4 पे 15 चौक 60 माइनस और 7, तो ये कितना आएगा देखो, ये आएगा 99 के अपोन में क्या है 32, और माइनस अपोन में आएगा फिर 32, ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा नहीं, प्लस होंगे 67। अब देखो बेस है बराबर, तो अपोन में तो आ जाएगा हमारे पास क्या 32, ऊपर क्या आएगा, इसमें से माइनस करने पर फिर आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये 32 से यदि हम 32 को काटेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 90, जो क्वेश्चन नंबर 90 है इसका सॉल्यूशन आपने करना है। यदि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या है कि कमेंट कर देना है।